ट्रेडिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था एंड एट दैट टाइम मेरी स्कॉलरशिप थी एंड कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी और मेरी पूरी की पूरी कॉलेज की फ़ीस माफ़ हो गई थी। बट ये मैंने अपने घर पे नहीं बताया था और सारी फ़ीस जो राउंड अबाउट थे 92,000 93,000 रुपीज़ थे, वो मैंने सारे ट्रेडिंग में लगा दिए थे। What is the difference between investing and trading? In mindset, goals and time frames सबको कंसिडरेशन में रखते हुए अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपको कंपनीज के फाइनेंशियल्स को समझना ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। Why do many people start with investing but shift towards active trading over time? जो ट्रेडर होते हैं ना, वो मार्केट के बढ़ने से भी पैसा कमाते हैं और मार्केट के गिरने से भी पैसा कमाते हैं। एक मिथ है जो मैं आपके पॉडकास्ट पर बस्ट करूंगा और वो है दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर जिन्होंने एक दिन में $100 मिलियन बनाए थे ट्रेडिंग से। If you were to start trading all over again, how would you do it? मुझे सबसे पहले आज अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कि मैं डेमो अकाउंट से कर सकता हूँ ताकि मेरी हार्ड अर्न मनी कहीं पर बेकार ना जाए। बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग, द बिग मनी इज इन द वेटिंग। Hello everyone, welcome to another episode of Trade Chats with Vantage, जहां हम बात करेंगे everything related to trading, strategy से लेकर insights and all in between. And आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही खास, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। और आज हमारे बीच में है बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे, जिनका नाम है अरुण शर्मा, one of the very renowned traders out there. और मुझे लगता है कि हमें उन्हीं के मुंह से उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेनी चाहिए। थैंक यू एंड वेलकम टू आवर शो अरुण। आप क्यों ना हमें अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए और हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया ट्रेडिंग से। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स बीन एन ऑनर। एंड मेरा नाम जैसे आपने बता ही दिया कि अरुण शर्मा है एंड आई एम NISM रिसर्च एनालिस्ट ऑल्सो। आई हैव क्लियर CFA लेवल 1 एंड आई एम CA फाइनलिस्ट राइट नाउ। एंड ट्रेडिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था एंड एट दैट टाइम मेरी स्कॉलरशिप थी एंड कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी और मेरी पूरी की पूरी कॉलेज की फ़ीस माफ़ हो गई थी। बट ये मैंने अपने घर पे नहीं बताया था और सारी फ़ीस जो राउंड अबाउट थे 92,000 93,000 रुपीज़ थे, वो मैंने सारे ट्रेडिंग में लगा दिए थे। एंड बिकॉज उस टाइम पर मेरे को किसी ने बताया था कि ट्रेडिंग से आप दिन के 5,000 6,000 रुपये बना सकते हो और मेरे को लगा कि करना चाहिए। 5-6 हज़ार रुपये उस टाइम पर एक फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। 20 दिन अगर ट्रेड करेंगे तो 1 लाख रुपये एक महीना बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो मेरे को लगा कि 90,000 रुपये लगाकर शायद मैं 1 लाख रुपये बना सकता हूँ। बट वो मेरा एक मिथ था जो बस्ट हुआ। अगले 6-7 महीनों में मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया उन पैसों से। बट आज भी घर वालों को नहीं पता उसके बारे में और मम्मी के अकाउंट में मैंने ये सब कुछ किया था। मैं तब 18 ईयर्स का नहीं था फर्स्ट ईयर में और बस ऐसे करके मेरी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। बट तब से लेकर आज तक 10-12 साल हो चुके हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना हूँ मैं खुद। और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। जब मैं ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता हूँ तब मैं बिल्कुल डिसिप्लिन रहता हूँ और तब से लेकर अगर मैं अब की बात करूँ तो मेरे में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। दैट्स सो नाइस। आपकी स्टोरी ही काफ़ी कनेक्टिंग थी एंड आई थिंक आगे का पॉडकास्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब स्टार्ट ऐसी है तो आगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सर हमें बताने वाले हैं। सो गाइज, मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं एंड अरुण जी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट यू, टू नो अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चंस। आर यू रेडी? यस। ऑलराइट अरुण जी, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन माइंडसेट, गोल्स एंड टाइम फ्रेम्स सबको कंसिडरेशन में रखते हुए? इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बोथ आर डिफरेंट। उनमें दोनों में माइंडसेट का डिफरेंस होता है। अगर आप बात करेंगे जैसे कि इन्वेस्टिंग है, उसको हम एक पेड़ के सीड की तरह बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने आम का पेड़ का बीज बोया है, वो आपको जो रिटर्न है, वो आपको प्रॉफिट है, वो फल आपको 6-7-8 साल के बाद देगा। सेम केस होता है इन्वेस्टिंग का। आपको बैठना पड़ता है इन्वेस्ट करके। आपकी रिटर्न जो है वो 3 फोल्ड या 4 फोल्ड तब होती है जब आपके 4-5 साल बीत जाते हैं। जबकि ट्रेडिंग में उल्टा होता है। ट्रेडिंग में आपको आज ही प्रॉफिट चाहिए, आज ही आपने पैसा लगाना है, आज ही आपने 100 रुपये का 102 रुपये अगर बन गया है, वो पैसा निकाल कर आपको उस पैसे को एंजॉय करना है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दोनों में माइंडसेट में डिफरेंस होता है। आपका जो विजन है
इन्वेस्टिंग में वो लॉन्ग टर्म विजन होता है, आप 4-5 साल के लिए आते हैं। जबकि अगर ट्रेडिंग की हम बात करें तो आपका विजन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होता है, 1 डे का होता है या मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 1 वीक का होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। Brilliant. Okay, so मेरा next question है, what is the difference between the knowledge needed for a trader and an investor? अगर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज आपको हर बिजनेस में चाहिए। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर अगर किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस करने लगे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू डू, तो आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में भी चाहिए। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपको कंपनीज के फाइनेंशियल्स को समझना ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स का मतलब जैसे कि आपको उनकी रेशोज़, करंट रेशियो क्या होती है, पी रेशियो क्या होती है, प्राइस टू एक्शन रेशियो, कैश फ्लो कंपनी का, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कंपनी का पैट क्या है, कंपनी का एबिडा क्या है, ये सारे कुछ रेशियोज हैं या कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझ आनी चाहिए अगर हम इन्वेस्टिंग के बारे में फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करें, अगर कोई व्यूअर अगर ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कर रहा है तो उसको कौन सी नॉलेज आनी चाहिए, उसको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा समझ आनी चाहिए, उसको चार्ट को पढ़ना ज़्यादा अच्छे से समझ आना चाहिए कि चार्ट्स पे जो कैंडल्स बन रही हैं, क्या पिछली कैंडल, अगली कैंडल क्या बोल रही है, अब अगली कैंडल क्या बनेगी, तो इसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वॉल्यूम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्राइस के ऊपर, उसकी नॉलेज होनी चाहिए सबसे ज़्यादा अगर एक ट्रेडर को देखना है। उसके बाद ग्लोबल न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉलेज, Upskilling yourself अपस्किलिंग इज बहुत योरसेल्फ, important है, एग्जैक्टली right, right, एग्जैक्टली। right. ठीक है, why do traders rely on technical analysis while investors look at the fundamentals? एक मिथ है जो मैं आपके पॉडकास्ट पर बस्ट करूंगा और वो है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। देखिए, जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें जो रेशोज़ हैं वो देखनी होती है, वो सारी रेशोज़ अगर आप ध्यान से समझे इसको तो वो सारी रेशोज़ पास्ट परफॉर्मेंस की होती है। कंपनी ने पिछले साल इतने पैसे कमाए, कंपनी ने पिछले क्वार्टर में इतने पैसे कमाए, इतनी सेल्स आई है, इतना उसका पैट है। बिल्कुल सही बात है। अब जो प्राइस एक्शन होता है, जहां पर हमें ट्रेडिंग में ज़रूरत पड़ता है प्राइस एक्शन की, वो होता है करंट प्राइस। मतलब कि अगर एक कंपनी है और वो कंपनी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, वो चल रही है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे बोलेंगे और हमें पता है वो उसका 12% का ग्रोथ है, प्राइस उसको शो नहीं करेगा। प्राइस क्या शो करेगा, अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, अब वो फ्रॉड का इफेक्ट अभी प्राइस पर पड़ जाएगा। इसलिए जो ट्रेडर्स हैं उनको आज का प्राइस चाहिए होता है, उनको आज के टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। उनको फंडामेंटल से फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का प्रॉफिट कितना कमा, उनको नहीं लेना देना। उनको ऐसा है कि न्यूज़ आई है कि उसने फ्रॉड किया है, कंपनी के किसी एमडी ने या मैनेजर ने या फाउंडर ने फ्रॉड किया है, वो साथ ही में वहीं पर प्राइस पर अफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसलिए उनको टेक्निकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल्स। काफ़ी इंसाइटफुल पॉइंट था, काफ़ी गहरी बात आपने बोली एंड आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी इसको ज़रूर अच्छे से सुन के नोट बना लेना चाहिए दैट दिस इज़ वन ऑफ द मिथ्स दैट यू हैव बर्स्ट। चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज रिस्क मैनेजमेंट डिफर बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दोनों में माइंडसेट का डिफरेंस तो होता ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है उन दोनों में फ़र्क रहता है। एक बुक है मार्केट विज़ार्ड, उसमें एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% ही एक स्टॉक में डालना है। इससे आप 20 बार गलती को सुधारने में हेल्प होगी। इससे आपको 20 बार, मतलब अगर आपने 5% डाले होंगे और आपका 1 लाख रुपए की कैपिटल और आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 20 बार आप गलत हो सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है, वो 4 या 5वीं गलती पर सुधर जाता है, वो 20 गलतियां नहीं करता है। तो इसीलिए जो रिस्क मैनेजमेंट है ट्रेडिंग में, जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है वो मैं 2% रखता हूँ, मतलब 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो, उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल $1 लाख की अगर मेरी पोर्टफोलियो है तो मैं $2,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। इन्वेस्टिंग में मैं 5% रखता हूँ अपने पोर्टफोलियो का। अब इसका एक और बहुत ही अच्छा इंसाइटफुल ये है कि जिनको नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज अभी सीख रहे हैं, जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग सीख रहे हैं, वो डेमो अकाउंट से भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आजकल के जो ब्रोकर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेंटेज मार्केट्स हो गए, उनकी भी मैं दाद दूंगा कि वो डेमो अकाउंट अलाउ करते हैं, डेमो अकाउंट में आपको ट्रेडिंग करना, जिसमें आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजीज को इनबिल्ट लगा सकते हो और आप देख सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही है तो आपका लॉस नहीं होगा, आपका पैसा नहीं जाएगा, आपके हाथ से डॉलर नहीं जा रहे हैं, जबकि वो आर्टिफिशियल अमाउंट जा रही है। तो आपको डेमो अकाउंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है। आई थिंक ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट है हमारे ऑडियंस के लिए दैट गाइज यू शुड स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट और
ये सभी बोलते हैं बट हम सभी बार इसको भूल जाते हैं, तो आज सर ने फिर इस बात पे बहुत फोकस डाला है एंड आई थिंक दैट्स अ पॉइंट दैट आवर ऑडियंस कैन पिक अप। चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डू मेनी पीपल स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग बट शिफ्ट टूवर्ड्स एक्टिव ट्रेडिंग ओवर टाइम? ओके। ये मेरे साथ भी हुआ एक्चुअल में, और मेरे काफ़ी ज़्यादा नॉन मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो उनकी जितनी भी कैपिटल है वो उसको हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, और हाफ अमाउंट का वो इन्वेस्टिंग करते हैं और हाफ अमाउंट से वो ट्रेडिंग करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जब मैंने उनसे बात की और मेरे को उन सबसे बात करने के बाद ये समझ आया कि वो दे आर नॉट अटैच्ड टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या हो रहा है कि आपने पैसा रख दिया है, पैसा आपने डालकर रख दिया है, वो जो आपने इन्वेस्टिंग की है वो ग्रेजुअली बढ़ेगी। आपको 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। जैसे पेड़ को 6 7 8 साल लगते हैं आपको फल देने में, वैसे आपकी इन्वेस्टिंग को शायद लग सकता है 7 8 साल लगे आपको वो 3 फोल्ड करने में। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में एक रिस्क होता है, ट्रेडिंग में आपको एक अटैचमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, आपके सामने प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो उसमें आपको डिसिप्लिन बनता है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो हैं वो पैसिव पैसिव इनकम, जो उन्होंने पैसिवली पार्टिसिपेट किया है इन्वेस्टिंग में, वो तो है ही है, लेकिन वो एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ट्रेडिंग के थ्रू ही हो सकता है, वो इन्वेस्टिंग के थ्रू कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो हाफ अपनी कैपिटल को डिवाइड कर कर हाफ अमाउंट से वो ट्रेडिंग करते हैं और हाफ अमाउंट से वो इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रहता है, तो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी क्रूड ऑयल भी ऊपर नीचे चलता है। जो जो ट्रेडर होते हैं ना, वो मार्केट के बढ़ने से भी पैसा कमाते हैं और मार्केट के गिरने से भी पैसा बनाते हैं। उनको नहीं लेना देना कि वॉर चल रही है या फिर कहीं कहीं पर क्या चल रहा है, उनको पैसा बनाने से मतलब है जो ट्रेडर्स हैं, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो अटैच होते हैं। कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आप उस बिजनेस से अटैच नहीं होते हैं ना, तब तक आपको वो फीलिंग्स नहीं आती है बिजनेस वाली, लेकिन वो इन्वेस्टिंग में नहीं मिल पाता है, वो ट्रेडिंग में मिल पाता है। और जब ग्लोबल न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर नेगेटिव पड़ रहा है तो आपको वहाँ से भी पैसा बनने में हेल्प हो रही है। और यही चीज़ फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे वेंटेज मार्केट्स में, आप ग्लोबल मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। आप क्रूड ऑयल, कमोडिटीज़, गोल्ड, ईटीएफ, क्रिप्टो, इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम मानेंगे कि यूएस ने क्रिप्टो अलाउ कर दिया था, ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने क्रिप्टो अलाउ कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर क्रिप्टो अलाउड है, जिसके कारण क्रिप्टो में जो क्रिप्टो का मेन है बीटीसी, बिटकॉइन की मैं अगर बात करूं, तो वो काफ़ी बढ़ गया था उसके कारण। तो अब इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा है मार्केट पर। अब ट्रेडर को अगर पैसा बनाना है तो वो उसको ग्लोबल मार्केट पर भी, क्रिप्टो पर भी ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाकर उसको पता लगेगा कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा। और आई थिंक वेंटेज मार्केट्स इसमें हेल्प कर सकता है ट्रेडर्स की। काफ़ी अच्छा पॉइंट था एंड आई थिंक काफ़ी लोग इतनी तुरंत तुरंत शिफ्ट करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एक लर्निंग पॉइंट रहा होगा। So basically, many beginners are very confused between trading and investing. How can one decide which market he or she should trade or invest in? गुड क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन। इसका मैं आपको आंसर करूं तो जो इन्वेस्टर है वो भी अच्छा पैसा बना पा रहा है, और जो ट्रेडर है वो भी अच्छा पैसा बना पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर की बात करें, जो टॉप 10 रिचेस्ट में आते हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट में आते हैं, वो है वॉरेन बफेट। जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर की, जिन्होंने एक दिन में $100 मिलियन बनाए थे ट्रेडिंग से, 1929 का क्रैश था, अमेरिका में हुआ था, एक दिन में उन्होंने उस क्रैश से $100 मिलियन बनाए थे। तो अगर आप बात करें कि ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टिंग बेटर है, तो दोनों अपनी जगह पर सही हैं, दोनों अपनी जगह पर अच्छी हैं। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस में अच्छे हैं। इफ यू आर गुड विद इन्वेस्टिंग, यू शुड फोकस ऑन इन्वेस्टिंग। इफ यू आर गुड विद ट्रेडिंग, आपको टेक्निकल ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, आपको मार्केट की ग्लोबल न्यूज़ का इम्पैक्ट अच्छे से समझ आ रहा है कि नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, और आपका इससे फ़ायदा होगा। आजकल की सिचुएशन में आपके अंदर थोड़ी नॉलेज सबकी होनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टिंग की बात हो, चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो, चाहे वो साइकोलॉजी की बात हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस की बात हो, फंडामेंटल्स की बात हो, ग्लोबल न्यूज़ इम्पैक्ट की बात हो। और ये सारी नॉलेज आपको वेंटेज मार्केट्स पे मिल सकती है, उनके प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है आराम से।
अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं और अब तब आप घर आकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तब आप फॉरेक्स मार्केट या फिर आप क्रिप्टो मार्केट पर भी ध्यान दे सकते हैं। वहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट बंद नहीं हुई है, मार्केट खुली रहती है। जो अगर आप बात करूँ क्रिप्टो मार्केट, वो 24 आवर्स ओपन रहती है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर अगर आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं और आपको रात को टाइम मिलता है, तब आप क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसी में अगर मैं बात करूँ कमोडिटी मार्केट की, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए पूरे दिन में बंद होती है, 23 आवर्स इट विल ओपन। तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर अगर वो पैसा बनाना चाहता है अपनी 9 टू 5 जॉब के अलावा भी, तब वो आराम से किसी भी मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकता है कि या फिर वो ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर सकता है। अब अगर आपने ये सीखना है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता है, तो आप फ्री डेमो अकाउंट की हेल्प ले सकते हैं। डेमो अकाउंट में आपको इतना समझ आ जाता है कि आपकी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं या नहीं, आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल्स आपके काम कर रहे हैं या नहीं, वो आप वेंटेज मार्केट्स की हेल्प से भी सीख सकते हैं। सो गाइज आप लोगों को चेक ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक सर ने काफ़ी बार हमें बताया कि लर्निंग और अपस्किलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक फॉर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैन समवन बी बोथ अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर एट द सेम टाइम? एग्जैक्टली और ऐसा होना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ इसके बारे में बात करो कि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के साथ ट्रेडिंग करना करोगे और उससे पैसा बना लोगे, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि हमें प्राइस एक्शन आना चाहिए, हमें वॉल्यूम आना चाहिए, हमें न्यूज़ का इम्पैक्ट पता होना चाहिए, हमें साइकोलॉजी बिहेवियर पता होना चाहिए लोगों का। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है उनका डिसीजन। आपके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस की स्किल, आपके अंदर टेक्निकल एनालिसिस की स्किल दोनों होनी चाहिए, मिक्स एंड मैच होनी चाहिए। यू कैन नॉट बी अ ट्रेडर विदाउट बिकमिंग एन इन्वेस्टर। इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों की काफ़ी ज़्यादा ये धारणा है कि आप इन्वेस्टर अच्छे हैं या आप ट्रेडर अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर थोड़े थोड़े सभी गुण होने चाहिए। आपके अंदर 10-20% इन्वेस्टिंग का स्टाइल होना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर अगर कोई स्टॉक या फिर अगर कोई कमोडिटी या कुछ भी अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कैसे उसमें एनालाइज करके कैसे उसमें पैसा बना लोगे। अगर आपको पैसा बनाना, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। और अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर पहले बनना पड़ेगा। काफ़ी डीप बात थी, बट आई थिंक हमारे ऑडियंस को इसको दोबारा से जाके भी सुनना चाहिए क्योंकि दैट्स वेरी वेरी डीप। ऑलराइट, इफ यू वर टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑल ओवर अगेन, हाउ वुड यू डू इट? अगर मुझे आज ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट करनी हो, तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करूँगा। मैं वार्म अप करूँगा। मैं सीधा ही जाकर ट्रेडिंग डेस्क पर नहीं बैठ जाऊँगा। मैं सीधा ही अपने हार्ड अर्न मनी को नहीं इन्वेस्ट करूँगा। मैं सबसे पहले जाकर अपनी स्किल्स को एनहांस करूँगा और अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ को मैं दोबारा से लगाऊँगा अपने डेमो अकाउंट के थ्रू। और अगर आप आज की बात करें, आज मैं सबसे पहले तो अपना एक स्किल सेट ढूँढूँगा कि मुझे पैसा क्रिप्टो में अच्छा बन रहा है, मुझे कमोडिटीज़ में अच्छा बन रहा है, या मुझे किसी फॉरेक्स मार्केट में अच्छा पैसा बन रहा है। यूएस और आईएनआर का पेयर में अच्छा पैसा बन रहा है, जेपीवाई या फिर यूएसडी में पेयर के में ज़्यादा अच्छा पैसा बन रहा है। मेरा पैसा किस में अच्छा बन रहा है, मैं अपनी स्किल को पहले एनहांस करने की ट्राई करूँगा। वो कहते हैं ना कि जैसे एक लकड़हारे को बोला कि तुम्हें पेड़ काटना है, तो वो 90 उसके पास 100 आवर्स हैं, वो 99 आवर्स वो अपनी जो कुल्हाड़ी है उसी को तेज़ करता रहता है, ताकि वो एक आवर जो लास्ट वाला 1 घंटा बचेगा उसको जब लगाएगा, वो तो पेड़ सीधा ही कट जाएगा 2 या 3 ट्राई के बाद। सेम केस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में भी। अगर मुझे आज तो मुझे अब सबसे पहले आज अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कि मैं डेमो अकाउंट से कर सकता हूँ, ताकि मेरी हार्ड अर्न मनी कहीं पर बेकार ना जाए। सो आई थिंक सर ने काफ़ी अच्छे से बताया दैट वो प्रैक्टिस से शुरू करते, डेमो अकाउंट बनाते, एंड देन ही वुड हैव स्टार्टेड हिज ट्रेडिंग जर्नी इफ ही वर टू डू इट टुडे। एग्जैक्टली। Very interesting. All right. So, what are some valuable life lessons that trading and investing has taught you? मेरे को एक्चुअल में जो मैं पहले नहीं था, वो बना दिया है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ने डिसिप्लिन्ड। मतलब बिना डिसिप्लिन के आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, ना ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। जब आपको पता है, मतलब मेरे को जब मैं ट्रेडिंग पर बैठता हूँ, ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता हूँ जाकर, तो मैं एक रोबोट बन जाता हूँ। मैं एक मशीन की तरह काम करता हूँ, तब मैं इमोशन लेस होता हूँ। उसके बाद और उसके पहले चाहे मेरे में इमोशंस हों, लेकिन जब मैं ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा हूँ तो मैं इमोशन लेस बन जाता हूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है, तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। वो चेकलिस्ट को ही आपको पूरे साल, या आप मान लीजिए कि अपने लाइफ टाइम आपको उसको फॉलो करना है। सेम केस होता है जैसे हम सुबह उठते हैं, हमारा एक डिसिप्लिन है, एक सेट ऑफ रूटीन है, सेम हमें ट्रेडिंग में भी फॉलो करना है, ताकि हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बने।
आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात पिक करी और बताई कि डिसिप्लिन इज द फर्स्ट की टू ट्रेडिंग. आई मीन Exactly. विदाउट दैट यू कैन नॉट स्टार्ट. ओके, कैन यू गिव अस 3 कोट्स ऑन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दैट इंस्पायर यू? बहुत बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, उनका एक कोट है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल. सेकंड कोट मैं बताऊंगा चार्ली मंगर जी का, जो बर्कशायर हाथवे में पार्टनर हैं वॉरेन बफेट जी के. द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग, द बिग मनी इज इन द वेटिंग. Very deep. All right. What is the best part about being a trader in today's economic landscape? अगर मैं बताऊं तो बीइंग अ ट्रेडर, इट्स लाइक मेरे को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर पे बैठे बैठे काम हो जाता है, मेरे प्रॉपर डेस्क पर ही काम हो जाता है, ऑफिस भी घर पर ही है. सो इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. Brilliant. Which asset class is the best for trading and which one is best for investing? For trading, I think crypto is good and brilliant. And for investing, stocks. If you want to invest, then stock should be recommended. Great. Now, welcome to the rapid fire round with Shivangi Narula. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपने you know the drill, right? So Yeah, one sure, word sure, answer. sure. Ever held a trade so long it became an investment by accident? Yes. Okay. 10x in 10 years, 2x in 2 hours. Which makes your heart race more? Definitely 2x in 2 hours. What's harder to hold, a losing position or your emotions? My emotions. It's harder, really. Meet Warren Buffett or become the trading god for a day? Warren Buffett. Meet Warren Buffett. Really. If your portfolio had a bio, what would it say? Disciplined trader. ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच अरुण. आई थिंक आपने काफ़ी क्रिस्प और प्रिसाइज पॉइंट्स बताए जो मुझे ही नहीं बट हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे लगे होंगे क्योंकि वो काफ़ी क्रिस्प और बैंग ऑन थे. सो गाइज, let's all thank Arun for being here. Thank you so much, Arun, for coming, sparing some time and sharing your important piece of information with us. All right, guys, thank you so much for watching us. That's your coach and host, Shivangi Narula, signing off for the day. I'm going to see you in the next episode. Until then, happy learning. Thank you for having me.